दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे इस चैनल टीचिंग टॉक में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल का उद्देश्य किताबी ज्ञान के अलावा ऐसे टॉपिक पर बात करना है जो आपकी समझ को बढ़ा सके। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने करोड़ होते हैं। 90% लोगों को यही नहीं पता है कि इसका मतलब होता ही क्या है, कितना वैल्यू होता है 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन का। मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा ताकि आप एक समझदार व्यक्ति बन सके। इसको समझने से पहले हमें भारतीय नंबर सिस्टम को सबसे पहले समझना होगा, जिसका उपयोग हम आज करते हैं। भारतीय नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो 3 अंक के बाद 0 लगेगा, उसके बाद 2 0 के बाद कॉमा लगता है। आई बात समझ, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के बाद कॉमा, ठीक। 1000, 10,000, 10,000 के बाद कॉमा लगना। लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद कॉमा। करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद कॉमा। अरब, 10 अरब, 10 अरब के बाद कॉमा। खरब, 10 खरब। आई बात समझ में। अब आगे हम समझते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसका उपयोग इंटरनेशनल लेवल में होता है। भारतीय नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक ही समानता है कि दोनों में 1000 को बराबर लिखते हैं, मतलब सेम टू सेम लिखते हैं। जैसे कि 1000 में 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक। आई बात समझ। भारतीय नंबर सिस्टम के अनुसार और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार 1000 को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। अगर हम इस 1000 में 3 जीरो ऐड करेंगे, 3 जीरो ऐड करेंगे तो 1 मिलियन बनेगा, ठीक है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 हुआ। अब हम 3 जीरो ऐड करेंगे, 1 2 3, तो अब हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है भारतीय नंबर के अनुसार, ठीक। आई बात समझ में। बहुत ही सरल है, बस 3 जीरो जोड़ना है। इसमें क्या होता था, अगर इस 1000 में हम 2 जीरो जोड़ते थे तो लाख 10 लाख बनता था, ठीक। तो हम इसमें 3 जीरो जोड़ रहे हैं। अब हम इस 1 मिलियन में अर्थात 10 लाख में अगर हम 3 जीरो जोड़े तो 1 बिलियन हमें मिलेगा, ठीक। जैसे कि ये तीनों का मैं ऐड किया हूं, यहां तक 10 लाख होता है, यहां तक 10 लाख होता है, सेम टू सेम है ये दोनों। तो 10 लाख यहां तक हुआ, करोड़, 10 करोड़, अरब। आई बात समझ में। तो 1 अरब बराबर 1 बिलियन होगा। आई बात समझ। उसी प्रकार से 1 ट्रिलियन का वैल्यू हमें तब पता चलेगा जब 1 बिलियन अर्थात 1 अरब में 3 जीरो जोड़ेंगे, पूरा 3 जीरो जोड़ते जाएंगे तो हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पता चलेगा। तो देखते हैं, तो यहां तक से 1 अरब है। हम 3 जीरो जोड़े हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ठीक। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। 1 ट्रिलियन में कितने करोड़ होते हैं, ठीक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक। तो 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है। आई बात समझ में। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो पुनः इस वीडियो को देख सकते हो, बहुत सरल है। आई बात समझ में। जिस प्रकार से भारतीय नंबर सिस्टम में 1000 के बाद 2 जीरो जोड़ते जाते थे तो वैल्यू मिलता था, ठीक। तो उसी प्रकार से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 जीरो जोड़ते हैं तो हमें वैल्यू पता चलेगा। 1000 में अगर 3 जीरो जोड़ देंगे तो 10 लाख होगा, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ठीक। अगर 10 लाख में 3 जीरो जोड़ देंगे तो 1 अरब होगा, ठीक। तो 1 अरब बराबर 1 बिलियन। अगर 1 अरब में 3 जीरो जोड़ देंगे तो 10 खरब होगा,
तो 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन। आई बात समझे, बहुत ही आसान है। आप लोगों को बहुत कंफ्यूज होता था इस टॉपिक पर। मुझे कई लोग पूछते थे भाई 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, बता नहीं पाते थे। तो मैं सोचा कि इस पर टॉपिक आज बनाया जाए। आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो गया होगा मुझे लगता है। अगर नहीं आया होगा तो पुनः इस वीडियो को देख लीजिए।